जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, इस बार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्ट निकाली है, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है इन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। सेज आईएएस एकेडमी, जिसे आप सब लोग जानते हैं, निकाले आईएएस ऑफिसर्स निकाले, पीसीएस ऑफिसर निकाले हैं, इंक्लूडिंग अभी आप राजस्थान चले जाएंगे तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा स्टूडेंट सेक्रेटेरिएट पे पोस्टेड है, ऋषभ मंडल। तो इतने स्टूडेंट, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट हमने निकाले हैं, सेज आईएएस एकेडमी ने निकाले हैं। इस बार हम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की प्रिपरेशन आपको कराना, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्ट निकली है। अब ये पोस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखिए, इसमें जो पहला पेपर है दैट इज योर स्क्रीनिंग टेस्ट, वो जीके बेस्ड, जनरल स्टडीज बेस्ड है। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, सी सेट यानी जो मैथमेटिक्स है, उनसे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट है। और जो दूसरा टेस्ट है दैट इज योर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जिसमें सेज आईएएस एकेडमी की जो डिफरेंट टीम है, जो जुडिशरी में डील करती है, जो जुडिशियल सर्विसेज में डील करती है, वो आपको ट्रेनिंग देगी। जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, यानी वहां पर आपको लिखना होगा। तो पहला टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जिसमें आपको बबल्स फिल करने होते हैं। सेकंड जो लेवल होगा आपका, वो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसमें आपको लीगल टॉपिक्स, जैसे आप बीएनएस है, बीएसए है, बीएनएसएस है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इनमें आपको लिखित में पेपर आएगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। और लास्ट स्टेज जो है वो आपकी इंटरव्यू है। तीनों एग्जामिनेशन लेवल को निकालना मैंडेटरी है आपके लिए। अब होगा कैसे कैसे, तो पहला टेस्ट ही जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिखा रखा है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट में इस बार 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के हैं, निगेटिव मार्किंग भी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में पेपर आप दे सकते हैं। अच्छा, मार्किंग क्या से होगी, जैसे हरियाणा, ऐसे आपका हरियाणा का पीसीएस का पेपर होता है, वैसे ही आपका असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का पेपर होगा। तो यहां पर आपका जीके बेस्ड टेस्ट है। मिनिमम 25% कट ऑफ जाएगी, लेकिन मिनिमम 25% मत मानिए, क्योंकि कंपिटिटिव एग्जाम है। मिनिमम 25% लेके आना, उससे ऊपर आप जितना लेके आए उतना ज्यादा चांसेस आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में सिलेक्ट होने के बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज जो इसमें आएगी वो है आपका डेट इज सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में लीगल जो टॉपिक्स हैं, जो आपका सब्जेक्ट है लॉ का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और हमारी पूरी टीम है इसकी, जो जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे दिल्ली जेएस हो, चाहे राजस्थान जुडिशरी हो, उनके स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। बहुत अच्छा जुडिशरी का रिजल्ट रहा है हमारा। तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो होगा, तो आपको वो आईएएस की टीम नहीं कराएगी, वो आपको जुडिशरी की टीम कराएगी। और वहां पर आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जितने भी आपके, जैसे आप देखेंगे बीएनएस है, सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, कस्टमरली लॉ है, नागरिक संहिता है, जो नए कानून आए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय न्याय संहिता है, आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। तो इससे रिलेटेड जो है हमारी जुडिशियरी की टीम आपकी तैयारी कराएगी। फर्दर मोर नेक्स्ट स्टेप जो है वो इंटरव्यू का है। तो आप देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट जो पहला पेपर है आपका, दैट इज योर स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें आपका जीएस बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा। उसमें आपको मिनिमम 25% कट ऑफ लेके आना है। मिनिमम 25% मतलब इतना तो आना ही आना चाहिए, वरना सिलेक्शन होगा ही नहीं। नेक्स्ट जो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, इसमें भी कहा गया है कि मिनिमम 35% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। और जब आप ये ले आएंगे तो नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंचेंगे, दैट इज योर इंटरव्यू। अब अच्छी बात क्या करी गई है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पेपर में, कि देखिए, सबसे अच्छी बात जो आपको यहां देखने को मिलेगी वो ये मिलेगी कि मोस्ट ऑफ द मार्क्स जो हैं वो इंटरव्यू प्रोसेस को नहीं दिए गए हैं, वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को दिए गए। 87.5% जो वेटेज है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को दिया गया है, यानी लॉ के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो पहला पेपर स्क्रीनिंग टेस्ट जो जीएस बेस्ड होगा, सेज आईएएस की टीम आपको पढ़ाएगी, और आईएएस वाले आपको अटॉर्नी का पेपर पढ़ाएंगे, तो वो कोई बड़ी चीज है ही नहीं आपके लिए। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो जुडिशरी की हमारी टीम है वो आपकी करवाएगी, और उसमें 87%, 87.5% फाइनल वेटेज है उसका। इंटरव्यू खाली 12.5% वेटेज है, यानी इंटरव्यू में आपको 12.5% के का ही ओवरऑल
मार्क्स में इतना मार्क्स लेके आने हैं। और फाइनल मेरिट आपका सब्जेक्ट टेस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट पे ही बनेगा। तो ये आपको दे रखा सिलेक्शन प्रोसेस, स्क्रीनिंग टेस्ट मैंने आपको बताया 100 MCQ आएंगे, 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा, मिनिमम 25% चाहिए। जितने भी कैंडिडेट आएंगे उनसे 4 गुने कैंडिडेट पहले स्टेट में लिए जाएंगे। और ये जीएस बेस्ड टेस्ट है, मतलब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी में आपको जीएस पूछ रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, इसमें लीगल एप्टीट्यूड आएगा आपको और लिखना पड़ेगा इसमें। पॉइंट टू बी नोटेड, सब्जेक्टिव टेस्ट में आपको लिखना होता है, तो और यहां पर भी आपको आईएएस की टीम सिखाएगी कि इस तरीके से लिखते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, कैसे किसी भी चीज को एनालिटिकल आप लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है। नेक्स्ट आपका इंटरव्यू है जो स्टेज 3 है, और फाइनल मेरिट लिस्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू पे बनेगी, ना कि आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट पे बनेगा। नेक्स्ट आते हैं हम, तो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो मैं आपको पहली बताऊं कि हमारे यहां ऑलरेडी जो डेली करंट अफेयर्स का डिस्कशन होता है वो आपके लिए होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीकली मॉक टेस्ट जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड वीकली मॉक टेस्ट होंगे आपके। स्पेशल फोकस किया गया है हरियाणा जीके पे। ऑलरेडी हमारी पीसीएस, जो हरियाणा पीसीएस की टीम है वो ही करती है, हरियाणा जीके पे स्पेशल फोकस किया जाएगा। मैथमेटिक्स कितने लोगों की वीक होगी, तो मैथमेटिक्स की भी सीसेट की फैकल्टी जो होती है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पेपर की तैयारी करवाएगी। स्टेज 2 में आपको जो जुडिशरी की टीम है, और उनके लिए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का पेपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जुडिशरी में ही इतने स्टूडेंट निकाले। तो कॉम्प्रहेंसिव कवरेज होंगी, लीगल कोड्स है, चाहे नए वाले हो, बीएसए हो, बीएनएसए हो, बीएनएसएस हो, केस स्टडी डिस्कशन हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो। हर क्लास में आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। लीगल लैंग्वेज इंप्रूवमेंट हो, जैसे आपको लीगल मैक्सिम्स यूज करने पड़ते हैं तो कैसे यूज करने हैं वो भी हम यहां पर आपको सिखाएंगे। फर्दर मोर मैं आपको एक चीज और बता दूं, स्टेज 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेज 1 में आप क्वालिफाई हो जाएंगे, और ऑलरेडी अगर आप डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका स्टेज 2 तो अच्छा खासा होगा ही, ठीक है। नहीं भी होगा तो वी आर देयर फॉर यू। स्टेज 3 में मॉक इंटरव्यू के सेशन होंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशन होंगे, और फर्दर लीगल ओपिनियन फॉर्मेशन कैसे करते हैं इसकी हम तैयारी करवाएंगे। तो लाइव लॉ जो वेबसाइट है लॉ की, उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स आपके लॉ के होंगे वो भी स्टेज 3 में भी होंगे, स्टेज 1 में भी होंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है, आप हर वीक आपका मॉक टेस्ट होगा। स्टेज 2 में आएंगे तो आंसर राइटिंग टेस्ट होंगे, स्टेज 1 की तैयारी करेंगे तब आपके ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट पेपर होंगे, हर वीक होंगे जब तक आपका पेपर नहीं आता। रिसोर्स मटेरियल, हर नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे, पूरे नोट्स हैं, और अभी इंस्टाग्राम पर वो सारे नोट्स अपलोड भी हो जाएंगे, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कॉम्प्रेहेंसिव नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट, अगर आप कोर्स नहीं भी लेते हैं तो आप वीकली मॉक टेस्ट दे सकते हैं हमारा। वीडियो लेक्चर्स, आपको जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं लाइव होंगे, और सबसे बड़ी बात, हमने लॉयर्स के लिए आफ्टरनून के बाद का बैच रखा है, क्योंकि आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट के साथ तैयारी करनी बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो आपके लिए आफ्टरनून का बैच रखा है, जिससे कि कोर्ट के जस्ट बाद आप यहां आके तैयारी कर सके। आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं, तो जब आप फ्री हो तो आप वीडियो लेक्चर लाइव भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिलेंगे। करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेगी, वो तो है ही, वो यूपीएससी वालों की है, आपकी अलग तरीके से बनाई गई है, क्योंकि आपकी अलग तरीके से इसलिए बनाई गई है क्योंकि यूपीएससी लेवल के करंट अफेयर्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी में नहीं पूछे जाते। चलिए आगे आइए। अब कौन लोग इसका पेपर दे सकते हैं, तो जो भी लोग जिन्होंने भी बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बार काउंसिल्स का पेपर निकाल रखा है, वो सब एडवोकेट्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो सारे लॉयर्स पेपर दे सकते हैं। एज जो है वो जनरल के लिए 21 से 42 साल है, यानी 21 से 42 ईयर्स है। तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप अपनी प्रैक्टिस करते करते डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का पेपर निकाल लिए। और मैं आपको बताऊं, एक बार आपने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का पेपर निकाल दिया तो आपकी प्राइवेट लॉ भी चल जाएगी। आप छोड़ के फिर प्राइवेट लॉ करने लगी तो आपकी लॉ भी चल जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये, और इसे छोड़ना नहीं है। बहुत वैकेंसी है, 255 वैकेंसी है। हरियाणा बहुत बार बहुत
हरियाणा अगर देखें तो बहुत कम इतनी बम्पर वैकेंसी निकालता है, तो इस बार पेपर आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आप सेज आईएएस एकेडमी, जैसे आपको पता है हम ऑलरेडी 10 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। आईएएस हमने इतने निकाले हैं, पीसीएस इतने निकाले हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड है विद फोन नंबर। और आप देखेंगे तो कितने पीसीएस ऑफिसर्स हैं वो अभी भी हमारी क्लास में जुड़े रहते हैं। तो स्पेशलाइज्ड यूपीएससी कोचिंग सेंटर है, आप विजिट कर सकते हैं। सेक्टर 14 में हमारा ऑफिस है, कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। और साथ के साथ आप फ्री डेमो क्लासेस भी हमसे ले सकते हैं।